हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की जो इस वीडियो में हम लोग जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके अंतर्गत ये 5वीं वीडियो है। और इसमें हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और सारे ही क्वेश्चन वन लाइनर हैं और बाद में अगर कहीं पे मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है? ये कपिला वस्तु के पास स्थित है, ठीक है। कपिल वस्तु के पास स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। तो ये होता 563 ईसा पूर्व, ठीक है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो पहली 4 वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट है जो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले उनको देख लें, तब इसको देखें, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको तथ्यों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये सूचना जो मिलती है वो रूमिन देई अभिलेख में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता किस गणराज्य की कन्या थी। तो ये केलिय गणराज्य की कन्या थी। और गौतम बुद्ध की जो माता थी इनका नाम था माया देवी और महामाया, ठीक है। क्या था? माया देवी और महामाया। और इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन थे, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे और कपिलावस्तु के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था वो किया गया था महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन थी? ये इनकी सौतेली माता थी। क्योंकि क्या हुआ था कि बुद्ध के जन्म के समय जो इनकी माता थी यानी कि महामाया, उनका निधन हो गया था। तो इसीलिए इनका जो पालन पोषण हुआ था वो इनकी सौतेली माता के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना है आपको, ये था यशोधरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। और इनके सारथी का जो नाम था वो था चान, ठीक है, चाड़ या फिर इसको कह लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसको एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ऊपर किसने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी है एडविन अर्नाल्ड ने, ठीक है। और ये पुस्तक किस पर आधारित है। तो ये पुस्तक आपको ध्यान रखना होगा, ये ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर? ललित विस्तार पर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कितने दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ संन्यास की ओर अग्रसर हुए। तो 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ संन्यास की ओर अग्रसर हुए थे। और 4 जो दृश्य थे वो थे, बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, और मृत व्यक्ति की अर्थी को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। जब इन चारों को देखकर बुद्ध विचलित हुए तो वो किसकी ओर? सन्यास की ओर अग्रसर हो गए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और इस जो जो सिद्धार्थ की गृह त्याग की ये घटना है, और इसको क्या क्या कहा है कि महाविनिष्क्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, ठीक है।
और बुद्ध ने सर्वप्रथम इनसे किसकी शिक्षा ली थी? तप क्रिया की शिक्षा ली थी, और उपनिषद आदि का ज्ञान भी बुद्ध ने इनसे लिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के क्रम में सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे? तो सर्वप्रथम गए थे वो वैशाली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसके आश्रम में योग का ज्ञान प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने रुद्रक राम के आश्रम में योग का ज्ञान प्राप्त किया था। और ये कहाँ पर था इनका आश्रम? ये था राजगीर में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर था? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष की अवस्था में। और ये निरंजना नदी कहाँ पर है? निरंजना ये उरुवेला में है। ठीक है, कहाँ पर? उरुवेला, बोधगया के पास का ये क्षेत्र है। और इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को क्या बोला था इन लोगों ने? बोधि। ठीक है, ये हाँ बोधि बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है संबोधि। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसके बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, और इस जो उरुवेला के क्षेत्र था इसको क्या कहा गया? बोध गया। ये भी आप याद रखेंगे। तो सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध, और जो वो क्षेत्र था उरुवेला का उसे क्या कहा गया? बोध गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध के जन्म का प्रतीक है? तो कमल इनके जन्म का प्रतीक है। और कुछ और देख लेते हैं। गर्भ का प्रतीक था वो हाथी है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक कौन है? बोधि वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने पशु चिन्ह बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं? तो कुल 4 पशु चिन्ह हैं जो कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पहला उपदेश दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था कहाँ पर? ऋषिपत्तन में। और ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। और सारनाथ कहाँ पर है? ये वाराणसी के पास में है। आपको एक एक फैक्ट पर ध्यान देना है जो भी बात मैं बोल रहा हूँ। और इन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा दिए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश के दौरान कितने आर्य सत्यों को प्रतिपादित किया था? तो ये आर्य सत्य थे 4। ठीक है, और 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे ये भी आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने दुखों के निदान का मार्ग किसे बताया है? तो ये इन्होंने बताया था अष्टांगिक मार्ग को। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश का उल्लेख किस में मिलता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश का उल्लेख मिलता है संयुक्त निकाय में। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध कभी नहीं गए? तो बुद्ध कहाँ नहीं गए थे? उज्जैन कभी नहीं गए थे, बल्कि इन्होंने अपने शिष्य को उज्जैन भेजा था जिसका नाम था महाकच्छायन। ठीक है, महाकच्छायन, ये इनके शिष्य थे जिन्हें इन्होंने उज्जैन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आम जनता को किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये दिए थे उन्होंने पाली भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, और आपको पता होगा कि महाजनपद काल में कौशल राज्य की राजधानी थी ये श्रावस्ती, और मगध जो था वहाँ बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र बनाया था, यानी कि मगध राज्य को बुद्ध ने प्रचार का केंद्र बनाया था।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं वो आपको पता होना चाहिए, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे? तो ये दो लोग थे, तपस्सु और मल्लिक, दोनों ही बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? तो जो बौद्ध संघ की स्थापना थी वो आपकी की गई थी कहाँ पर? वो आपकी की गई थी सारनाथ में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो बौद्ध संघ था उसका जो संगठन था वो था गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और हर चीज़ के लिए वहाँ पर वोटिंग यानी कि मतदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ के अनुयायियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 2 वर्गों में, ठीक है। और 2 वर्ग थे, एक तो था भिक्षु और भिक्षुणी, ये ऐसे लोग थे जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और दूसरे थे उपासक और उपासिकाएं। ये क्या था? ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। इसको हटा दें 1 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो बताइए किसे नियुक्त किया था? तो बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जो भी बौद्ध धर्म के और जो बौद्ध संघ के नियम हैं, जो उनके कार्य प्रणाली है, वो ही आगे चलकर मेरे यानी कि बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। कोई व्यक्ति को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है किस महिला को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था महाप्रजापति गौतमी। आपको पता होगा कि सर्वप्रथम तो बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनके एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था? आनंद। ये भी आप याद कर लीजिए। आनंद के ही कहने पर इन्होंने महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया था, और इसी के बाद क्या हुआ था कि महिला बौद्ध संघ की स्थापना भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भिक्षुणी संघ। जो मैंने अभी आपको बताया महिला बौद्ध संघ, तो वो यही था भिक्षुणी संघ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी वैशाली में, ठीक है। और एक चीज़ और है, कहीं कहीं कपिलावस्तु भी उल्लेख मिलता है कपिलावस्तु का कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। तो आप दोनों ही याद रखेंगे। अगर आपको विकल्प में वैशाली मिलता है तो आप वैशाली सबसे पहले टिक करेंगे, अगर वैशाली नहीं मिलता है तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो ये था देवदत्त, जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था। ये बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में क्रय करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो क्रय करने वाला अधिकारी को कप्पी कारक कहा जाता था, और बाद बाकी देखें तो चीवर कहा जाता था। वस्त्रागार अधिकारी को आर्मिक कहा जाता था, आराम से संबंधित अधिकारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बौद्ध संघ में भंडागारिक किससे संबंधित अधिकारी था? तो ये था खान पान से संबंधित अधिकारी। और निर्माण कार्य से कौन संबंधित था? तो ये था नवकंभिक, ठीक है, आप याद रखेंगे नवकंभिक निर्माण कार्य से जो अधिकारी संबंधित था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में लाए जाने वाले प्रस्ताव को क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था नीति। क्या कहा जाता था? नीति। ये आपको कहीं पर नति भी लिखा मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको, और कहीं पर वृत्ति भी लिखा मिलेगा। तो इन तीनों को हुई नीति, नति या वृत्ति। तो बौद्ध संघ में लाए जाने वाले प्रस्ताव को ये तीनों ही कहा जाता था। बाद बाकी कुछ और शब्दावलियाँ भी देख लेते हैं बौद्ध संघ से संबंधित, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लेता था उसे बोलते थे उपसंपदा, ठीक है। और सदस्यता को क्या बोला जाता था? ये बोला जाता था प्रवज्या।
और जो सदस्यता ग्रहण कराने वाला व्यक्ति होता था उसे बोलते थे ये श्रमणेर या फिर समनेर। अगला क्वेश्चन है, किस समारोह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकारा जाता था? तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे बोलते थे पवरना समारोह। इसमें क्या होता था, ये वर्षा ऋतु के बाद आयोजित किया जाता था और जितने भी पिछले 4 माह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो अपराध किए जाते थे वो इस समारोह में उनके द्वारा स्वीकार किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस समारोह का आयोजन भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था? तो ये समारोह था उपोसथ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में उपासना तथा पूजा के केंद्र होते थे। तो बौद्ध काल में जो उपासना अथवा पूजा के केंद्र होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें चैत्य कहा जाता था। और इन चैत्य में क्या होता था, ये मोस्टली क्या होते थे, जो बौद्ध महापुरुष होते थे उनके ये समाधि स्थल होते थे। और एक चीज़ होती थी स्तूप। ठीक है। तो चैत्य के अंदर ही स्तूप समाहित होता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था विहार। ठीक है। और ये चैत्य के पास ही बनाए जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में किस में विश्वास नहीं रखता है? तो बौद्ध धर्म आपको पता होगा ये आत्मा में विश्वास नहीं रखता है। बाद बाकी बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास रखता है, अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने आत्मा को माना है? तो आगे चलकर आप देखेंगे बौद्ध धर्म की एक शाखा हुई थी जिसे कि सामित्य बोला जाता था। इसने क्या किया था कि इसने आत्मा को माना था। इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। तो बताइए मूल आधार क्या है? तो जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है वो है इनके द्वारा बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य। ठीक है। और बौद्ध धर्म ने एक चीज़ और की है कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की है और जो निम्न वर्ण के लोग थे उनको समर्थन दिया है और उनको बौद्ध धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बताइए कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं क्योंकि त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म तीनों ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना शरीर त्याग दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना शरीर जहाँ पर त्यागा था वो जगह थी कुशीनगर। ठीक है। और कब मतलब त्याग दिया था या इनकी मृत्यु हुई थी? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप याद ही रखेंगे 80 वर्ष की अवस्था में। और ये कुशीनगर उस टाइम पे कहाँ था? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी उस टाइम। कुशीनगर ये लिखा है, वैसे इसे कुशीनारा बोलते हैं। ठीक है, क्या? कुशीनारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है महापरिनिर्वाण की। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं इनसे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? अजात शत्रु। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। किसकी? सुत्त व विनय पिटक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, कब? 383 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सब कमीर। कौन थे? सब कमीर। और इस समय कौन शासक था? वो था काला शोक।
अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के काल में, ठीक है। और कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, या फिर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। आपको पता होगा 2 शाखाओं में विभाजन हो गया था, हीनयान व महायान। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कब? 98 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे वासुमित्र। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो उपरोक्त सभी शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अजात शत्रु, प्रज्ञोत, हर्षवर्धन और बाद बाकी और भी आप याद कर लीजिए कौन कौन थे। कनिष्क थे, बिंबिसार था, प्रसेनजित था, उदयन था, अशोक था, अशोक का पुत्र दशरथ था। इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो ये आए थे उदयन के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगृह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का साहित्य किस भाषा में है? तो ये है पाली भाषा में, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। आपको पता ही होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति में इस बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, हीनयान और महायान। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हीनयान जो शाखा थी उसमें क्या था कि बुद्ध को महापुरुष की संज्ञा दी जाती थी और इन्होंने बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है उसकी आलोचना की है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका जो साहित्य था वो किस भाषा में था? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध शाखा ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया है? तो ये दिया है महायान शाखा ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? बुद्ध को भगवान का दर्जा देके इनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दी और इसी समय से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो महायान शाखा है इसका जो बौद्ध साहित्य है वो किस में है? वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। मोस्टली मैं चीज़ों को लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि रिवीजन के क्रम में आप बहुत कोई ज़्यादा लंबी वीडियो देखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सुल्तानी युग, यानी सुल्तानी युग मतलब मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थी वज्रयान शाखा, ठीक है। और ये भी एक जानने लायक फैक्ट है कि तिब्बत और चीन में विशेष रूप से वज्रयान शाखा ही प्रचलित हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की है? तो ये किसने की है? ये अश्व घोष ने की है, ठीक है। और ये जो अश्व घोष थे ये किसके समकालीन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे कनिष्क के समकालीन। अगला क्वेश्चन है किसने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था? तो जो शून्यवाद का प्रतिपादन किया था वो किया था नागार्जुन ने। और नागार्जुन आपको पता ही होगा बौद्ध दर्शन के एक माने हुए क्या बोले विशेषज्ञ थे ये। और इनके बारे में देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन बना है। तो किसको प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। इसीलिए मैं चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि ये मतलब जो भी मैं आपको बताऊँगा उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना भी एक बेईमानी ही होगी। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन भेजे गए थे, तो ये नागार्जुन ही थे। अगला क्वेश्चन है किसने बौद्ध ग्रंथ का विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की है? तो बताइए किसने की है? तो ये की है वसुबंध ने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किसने विशुद्धि मार्ग की रचना की है। तो विशुद्धि मार्ग एक बौद्ध ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है वो की है बुद्ध घोष ने, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय का है, बौद्ध ग्रंथ तो है ही, चलो एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है बौद्धों के अंदर, तो ये है हीनयान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो कितने भागों में विभक्त हैं। तो बताइए कितने भागों में त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो कितने भागों में विभक्त है, वो है 3 भागों में विभक्त। और कौन कौन से ये 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है किसमें बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है किसमें, ये सुत्त पिटक में है, आपका विकल्प ए सही होगा। और इस पिटक में 5 निकाय हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अंगुत्तर निकाय। इसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है किसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्य प्रणाली का वर्णन है। तो ये है विनय पिटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। तो ये है अभिधम्म पिटक में। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। तो ये आपकी मिलती है महावंश में। तो बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जिनके नाम है दीपवंश और महावंश, जो कि किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में, ये भी आप याद रखेंगे। और महावंश जो ग्रंथ है उसमें मगध के राजाओं की एक आपको क्रमबद्ध सूची का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो ये है दीपवंश, ठीक है। और श्रीलंका को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, श्रीलंका को कहा जाता था सिंहल द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो बताइए कहाँ स्थित था, ये था गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है भागलपुर में, आप लोग याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो पाल नरेश धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। कब, 770 से 800 ईसा पूर्व के मध्य में। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के किस स्थान पर स्थित था। तो ये आपका स्थित था रावलपिंडी में, ठीक है। और ये हिंदू और बौद्ध दोनों की ही शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करवाया था कुमार गुप्त ने। कब, 415 से 454 ईसा पूर्व के मध्य में इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। और कुमार गुप्त आपको पता ही होगा, गुप्तकालीन ये सम्राट था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। तो यहाँ पर ये सारे ही कारण थे जो बौद्ध धर्म के पतन के लिए जिम्मेदार थे। तो ये देख लेते हैं एक बार। बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का बढ़ना, राजकीय संरक्षण मिलना बंद होना, और ये तो आपको दोनों ही विकल्प ये यहाँ पर गलत दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और होगा, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे। तो एक तो ये हो गया कि कर्म कांडों को बढ़ावा मिला, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माने जाने लगा। और एक चीज़ ये थी कि पाली भाषा को त्याग कर ये लोग जब संस्कृत में अपने लिखने लगे, ग्रंथ लिखने लगे और इनके जो प्रवचन वो भी संस्कृत में होने लगे, तो इससे भी एक बौद्ध धर्म के पतन में जो क्या बोलते हैं बढ़ोतरी हुई। और बाद बाकी जो इस मध्यकाल तक आप आते आते देखेंगे तो जितने भी राजा थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया था। इसीलिए भी बौद्ध धर्म के पतन में थोड़ी तेजी आई। और जो बौद्ध विहार थे
मध्यकाल तक आते आते वो क्या हो गए, वो भोग और विलास का केंद्र बन गए। मतलब वहाँ पर जो भिक्षु वगैरह थे वो बस मौज मस्ती करते थे, इसीलिए इसका पतन हुआ बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो ये आपका था बिहार में स्थित, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर? पटना। तब उसको क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये किया गया था कुषाण काल में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो ये है गुप्त काल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कार्ले, पुणे में, ठीक है। एक जगह है वहाँ पर, पुणे आपको पता ही होगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जहाँ पर एग्जैक्टली स्थित है वो जगह है कार्ले, जो कि पुणे के पास में है। अगला क्वेश्चन है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो आपकी सप्तपर्णी गुफा है वो राजगीर यानी कि नालंदा बिहार में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो ये हुआ था सम्राट अशोक के काल में नेपाल में भी बौद्ध धर्म का गमन हो गया था। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो ये तो पता ही होगा आपको, बौद्ध ग्रंथ है जातक। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध धर्म ने समाज में किस वर्ग पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो ये डाला था महिलाओं पर और शूद्र, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो अपना ध्यान केंद्रित किया था वो समाज के निम्न वर्ग यानी कि शूद्रों पर किया था। उनको ही सबसे ज़्यादा बौद्ध संघ में इन लोगों ने प्रवेश दिया और उनके क्या बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ किया ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में आ सकें। अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो ये हुआ है हीनयान संप्रदाय, ठीक है। तो इस तरीके से ये 81 क्वेश्चन यहाँ से बने और आपने देखा ही होगा कि हर एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप तैयारी के क्रम में होंगे तो आपने ये भी चीज़ देख ली होगी कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप 81 क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने ये देख ही लिया होगा, बाद बाकी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसे भी सुन लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वनडे एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा बाहर जाना चाहिए। बाद बाकी आप ये भी देख लीजिए, कुछ यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं intellecto.in की वेबसाइट पर। तो RO 2021 के लिए कंप्लीट प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे, 1 साल की करंट अफेयर्स मिलेगी और 15 फुल मॉक टेस्ट जिसमें GS और हिंदी के दोनों के मॉक टेस्ट होंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको शॉर्ट नोट्स प्लस करंट अफेयर्स की स्पेशल मैगजीन भी मिलेगी। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसका समाधान तुरंत ले सकते हैं, या फिर आप सीधा intellecto.in की वेबसाइट पर भी विजिट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ऐसा ही कोर्स चल रहा है UPPCS प्री 2021 के लिए। इसमें भी आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के, 1 साल की करंट अफेयर्स मिलेगी, 16 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और परीक्षा से पहले इसमें भी आपके लिए स्पेशल शॉर्ट नोट्स और करंट अफेयर्स की एक स्पेशल मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी। और अगर कोर्स को लेके किसी भी तरह की समस्या या नोट्स में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपके सामने आती है तो आप 6387071919 पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाद बाकी आप intellecto.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये आपके ऑनलाइन होंगे intellecto.in की वेबसाइट पर। बाद बाकी 299 इसकी फ़ीस है। ऐसे ही सेम टेस्ट सीरीज़ चल रही है आपके लिए UPPCS 2021 के लिए जिसमें 16 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और इसकी भी फीस 299 है। बाद बाकी आप देख लीजिए और कोई भी समस्या हो तो ये नंबर दे ही रखा है और आप सीधा वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि intellecto.in है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा जैन धर्म, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।